हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो अब जब 2022 ख़त्म हो चुका है तो अब बारी है कि टॉप 10 सुपर हीरोज़ की लिस्ट को अपडेट किया जाए। एंड आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ये लिस्ट हम सुपर हीरोज़ की फीट्स और उनकी पावर्स लेवल्स को ध्यान में रखकर बनाएंगे। तो वीडियो बहुत औसम होने वाली है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं कुछ स्पेशल मेंशंस करना चाहूँगा, जो कि है ब्लैक विडो, हॉकाई, मिस मार्वल, ऑल यंग एवेंजर्स जैसे कि येलेना बेलोवा, माइटी थॉर, केट बिशप, रीडी विलियम्स एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को ऑल मेंबर्स। ये ऐसे सुपर हीरोज हैं जो पावरफुल तो हैं, लेकिन इतने नहीं कि इस लिस्ट में अपनी जगह बना सकें। उनमें से कुछ अभी बहुत ही कम दिखे हैं एंड हो सकता है कि इन्हें फ्यूचर में कुछ अपग्रेड मिले, तब शायद ये इस लिस्ट में आए। तो चलो अब लिस्ट पर नज़र डालते हैं। तो नंबर 10 पर है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। फैल्कन यानी कि सैम विल्सन वैसे तो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन जो चीज़ इसे पावरफुल बनाती है वो है इसके विंग्स, रेड विंग एंड कैप्टन अमेरिका की शील्ड। इसे बहुत सी फाइटिंग स्किल्स भी आते हैं और ये शील्ड में काम भी कर चुका है। हाल ही में इसे वकांडा से वाइब्रेनियम विंग्स मिले हैं, जो कि इसके पावर में एक लेवल और ऊपर जाते हैं। एंड अब तो इसके पास स्टीव की शील्ड भी, जिसे अटैक एंड डिफेंस दोनों के लिए यूज़ करता है। एंड अब तो फैल्कन न्यू कैप्टन अमेरिका बन गया है, तो अब इसका आगे क्या होगा देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो विंटर सोल्जर यानी कि बकी की बात की जाए तो बकी एक सुपर सोल्जर है एंड हैंड टू हैंड कॉम्बेटेंट में माहिर है। यह हाइड्रा का डेडली असैसिन भी रह चुका है एंड बहुत से लोगों को मार चुका है। इसके पास वाइब्रेनियम का हाथ भी है एंड साथ ही सुपर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी भी है। तो चलो नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 9 एंटमैन एंड स्पाइडरमैन। तो स्कॉट लैंग एक चोर था, लेकिन जब वह हैंक पिम के घर चोरी करने जाता है तब उसे हैंक पिम का सूट मिलता है एंड उसे पहनकर वह एंटमैन बन जाता है। इस सूट की मदद से ये चींटे जितना छोटा एंड 100 फीट तक बड़ा हो सकता है। एंड जब ये छोटा होता है तो इसका स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता है। एंड इस सूट की मदद से ये बहुत सारे एंड से कम्युनिकेट भी कर सकता है। इसके पास रेड एंड ब्लू कलर के 2 पिन चिप्स भी हैं, जिससे ये चीज़ों को छोटा या बड़ा कर सकता है। एंड इसका सही इस्तेमाल किया जाए ना तो बहुत से हीरोज़ एंड विलन्स को ये इजीली हरा सकता है, लाइक थैनोस। तो नंबर 9 के दूसरे सुपर हीरो की भी पावर्स देख लेते हैं। तो जब एक रेडियो एक्टिव मकड़ी ने पीटर पार्कर को काट लिया तो पीटर पार्कर के सेंसेस, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना किसी नॉर्मल इंसान के मुकाबले काफ़ी हद तक बढ़ गए। ये वेब्स भी शूट कर सकते हैं एंड ये बहुत इंटेलिजेंट भी है। इसके पास पहले आयरन स्पाइडर एंड एडिट जैसे ओपी चीज़ें भी थी, लेकिन नो वे होम के बाद इसके पास कुछ नहीं है। अब आगे इसका क्या होगा इसे देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो नंबर 8 पर भी एक नहीं दो सुपर हीरोज़ है। पहला शांग-ची एंड दूसरा कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स। तो पहले स्टीव की बात कर लेते हैं। तो सुपर सोल्जर लेने से पहले स्टीव बिल्कुल एड्स के मरीज जैसा था, एकदम दुबला पतला, लेकिन सीरम लेने के बाद उसे सुपर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी एंड स्पीड मिलती है। ये बहुत सी फाइटिंग स्टाइल्स को मिक्स करके यूज़ करता है, जिसकी वजह से टास्क मास्टर जैसे विलन्स, जिनका धंधा ये दूसरों की स्किल्स को कॉपी करके चलता है, वो इसके कॉपी नहीं कर सकते। ये अर्थ के हर वेपन को चलाना जानता है एंड इसके पास एक शील्ड भी है, जिससे नूतन के नियम की माँ बैन करके रखी है। एंड एंड गेम में तो इसने म्योलनिर उठा के जो ही यूज़ किया ना भाई, वो सोच के आज भी गूज बम्स आते हैं। देन शांग-ची की बात की जाए तो ये एक मास्टर हैंड टू हैंड कॉम्बेटेंट है एंड इसके पास 10 रिंग्स भी है, जिससे ये अनब्रेकेबल एनर्जी शील्ड्स बना सकता है, हाई जंप्स कर सकता है एंड अटैक भी कर सकता है। इसी से इसने डार्क डॉलर नाम के भयंकर ही ड्रैगन को मारा था। नंबर 7 ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर वकांडा का प्रोटेक्टर है। ये कोई एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, बल्कि टाइटल है जो कि पास ऑन होते रहता है। सबसे पहला ब्लैक पैंथर बशिंगा था, जिसे गॉडेस बास्ट ने पहली बार हार्ट शेप हर्ब दिया था, जिसे पी के उसे सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हाई स्पीड जैसी पावर्स मिलती है। अभी करंटली ब्लैक पैंथर का टाइटल शूरी के पास है, जो कि वाइब्रेनियम के बारे में किसी दूसरे से बहुत ज़्यादा जानती है एंड इसी ने पहला नैनोटेक ब्लैक पैंथर का सूट बनाया था। इसकी सूट एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करके उसे अटैकिव वे में यूज़ कर सकता है, जस्ट लाइक लेट चैडविक बोसमैन का ब्लैक पैंथर किया करता था। साथ ही साथ इसके सूट में नाखून भी हैं जो भयंकर शार्प है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि कैप्टन ब्लैक पैंथर से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये गलत है। ज़रा खुद ही सोचो, कैप्टन को पावर एक सीरम से मिलती है, जिसे आफ्टर ऑल ह्यूमंस ने ही तो बनाया है। वहीं पर ब्लैक पैंथर की पावर खुद गॉडेस बास्ट की देन है। एंड अगर कैसे भी कैप्टन या कोई भी ऐसा एरा गैरा सुपर हीरो ब्लैक पैंथर को हरा भी देता है, तो ब्लैक पैंथर के पास वकांडन आर्मी है, जिसे वो बैटल में यूज़ कर सकते हैं या सकती है। एंड बेटा एक बार यूज़ हो गया ना तो फिर तो भूल ही जाओ कि कोई उसके सामने टिक भी पाएगा। लेट्स मूव टू नंबर 6। तो नंबर 6 पर अपना हरा भरा हल्क है। मतलब वो टाइम आपको याद है जब लोग इसे टॉप पोजीशन पर रखते थे एंड फिर मार्वल ने जो ही हगा है ना कि क्या ही कहो। लिटरली हमने जो हल्क द इनक्रेडिबल हल्क एंड द एवेंजर्स में देखा था, शायद ही वैसे एंग्री हल्क हमें फिर से कभी दिखे। लेकिन इन्फिनिटी वॉर के बाद ब्रूस ने अपने ऊपर कुछ केमिकल डाले और साइंस की तरह ही अपने को बोरिंग प्रोफेसर हल्क देखने को मिला। तब भी इसके पास भयंकर स्ट्रेंथ, कमाल की ड्यूरेबिलिटी, थंडर क्लैप एंड हाई जंप्स जैसी पावर्स हैं। थोड़ी उम्मीद थी कि शी हल्क में शायद कुछ देखने को मिला एंड भाई देखने को तो मिला, लेकिन ऐसी चीज़ देखने को मिली जिसे फिर से देख लिया तो मर ही जाऊंगा। एनीवेज खबरी ने यह खबर दी थी कि कुछ समय पहले ही वर्ल्ड वॉर हल्क पर मूवी बनने वाली है। एंड अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है ना तो बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप कॉमिक्स नहीं पढ़ते तो आप इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। छोड़ो इमोशंस को साइड में रखते हैं और लिस्ट में आगे बढ़ते हैं।
नंबर 5, तो नंबर 5 पर है फैन फेवरेट बिलियनियर जीनियस समाज सेवक टोनी स्टार्क AKA आयरन मैन। समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। चलो शुरू से शुरू करता हूँ। जब टोनी एक घमंडी प्लेबॉय था जिसके पास $80 बिलियन थे, लेकिन एक दिन जब ताइवान के टेररिस्ट उसे किडनैप कर लेते हैं तब वह अपना पहला आयरन मैन सूट गुफा में बनाता है एंड उसके बाद से वह कभी रुकता ही नहीं। मार्क 7, मार्क 42, मार्क 50 एंड मार्क 85 जैसे सूट से लेके न्यू एलिमेंट की खोज करना और वहाँ से लेकर टाइम ट्रेवल के लिए डिवाइस बनाना, ये कुछ एग्जांपल्स है कि टोनी की इंटेलिजेंस का। एंड देन लास्ट में एक स्नैप के साथ टोनी एंड मार्वल के गोल्डन एरा का द एंड। टोनी का मार्क 85 नैनो टेक से बना था जिसमें रिपल्सर्स, यूनिबीम, मिसाइल्स एंड वो जो भी सोचेगा उसका सूट वैसा ही हथियार उसे बना के दे देगा। एंड टोनी ही मार्वल का ट्रू जेम भी है। इसी ने मार्वल की शुरुआत की और मार्वल के इन्फिनिटी सागा का एंड भी। एंड लोग इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि टोनी भी परफेक्ट नहीं है, वो गलतियाँ करता है, उनसे सीखता है और आगे बढ़ता है। चलो लिस्ट के अगले सुपर हीरो की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 4 पर फिर से 2 सुपर हीरो है जो कि कैप्टन मार्वल एंड इकारिस। एंड आई प्रॉमिस इसके बाद 2 सुपर हीरो नहीं मिलेंगे। अब मैंने इन दोनों को एक ही पोजीशन पर इसलिए रखा है क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ही सुपर हीरोज़ की पावर ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि दोनों ही कॉस्मिक एनर्जीज का यूज़ करते हैं। जहाँ कैप्टन मार्वल को उसकी कॉस्मिक पावर टेसरेक्ट क्यूब यानी स्पेस स्टोन से मिलते हैं, वहीं पर इकारिस को उसकी पावर्स खुद एरिशन द जज ने दी है। दोनों ही बहुत तेज फ्लाई कर सकते हैं। दोनों के पास सुपर स्ट्रेंथ एंड ऑसम करते ऊपर से कंट्रोल खो देता है। उसके बाद तो कमर ताज जाता है एंड एंशिएंट वन से मिलता है एंड फिर तो डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम एंड मास्टर ऑफ मिस्ट्रिक आर्ट्स बन जाता है। एंड इसके बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता है। इसके बाद लिटरली हर सिचुएशन का एक काउंटर पार्ट स्पेल होता है और तो और इसने अपने जादू के दम पर थैनोस 4 इन्फिनिटी स्टोन्स को अच्छी खासी टक्कर दे चुका है। इसने डोरमामू को भी टाइम लूप में फंसा दिया था और अर्थ छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि नो वे होम एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो डॉक्टर स्ट्रेंज की तो कुछ औकात ही नहीं लग रही थी। तो देखो ऐसा नहीं है, स्पाइडरमैन के खिलाफ स्ट्रेंज अपनी पूरी छोड़ो आधी पावर भी नहीं लगा रहा था। वरना तुम खुद ही सोचो, अगर वो अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाकर स्पाइडरमैन के खिलाफ भेजता तो क्या उसका बचना बिल्कुल भी मुमकिन था। बट डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बच्चा समझकर छोड़ता रहा। एंड रही बात वांडा की, तो हाँ वो नहीं भी तो डॉक्टर से 2 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो चलो वीडियो के नेक्स्ट सुपर हीरो की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2, तो नंबर 2 पर है गॉड ऑफ थंडर ओडिनसन थॉर। तो इसके बारे में क्या ही बताऊं, अगर कोई मार्वल फैन है तो वो सच में थॉर के बारे में सब कुछ जानता होगा। एक घमंडी राजकुमार जो अपनों को दूसरों से ऊपर समझता था, उससे लेके अब तक जब थॉर सभी को अपने बराबर समझता है। इसने हर एक फील्ड में टॉप लेवल फीट शो की है, चाहे आप बात करें इसके प्लैनेट्स के वजन के रिंग्स को मूव करने वाली स्ट्रेंथ की, या आप बात करो इसके न्यूट्रॉन स्टार की हीट एंड प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने वाले पावर स्टोन के टच को सहने की ड्यूरेबिलिटी की। यह हर मामले में ओपी है। एंड इसके पास उसके ओपी वेपन्स भी है जो कि म्योलनिर, स्टॉर्मब्रेकर एंड ज़्यूस थंडरर, जिनकी मदद से अपनी पावर्स को एनहांस कर सकता है एंड सुपर सोनिक लेवल की स्पीड से उड़ सकता है। रही बात रिफ्लेक्सेस की, तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब क्विक सिल्वर अपनी स्पीड से कैप्टन को पंच कर रहा होता है एंड सब कुछ टॉक्स वगैरह, तब भी थॉर मूव कर रहा था, जो कि इसके रिफ्लेक्सेस कितने फास्ट हैं ये दिखाता है। लेकिन मार्वल थॉर को भी एंड गेम से बहुत कमज़ोर कर रहा है, बिल्कुल हल्क की तरह। अब एंड गेम का तो समझ आता है कि वांडा एंड कैप्टन मार्वल को पावरफुल दिखाना था, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज एंड थॉर को कम पावरफुल दिखाएगा। पर इसके बाद से ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आता। अब कुछ लोग कहेंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर को हरा सकता है, तो याद रखो कि यह वीडियो हम सुपर हीरोज़ की MCU में की मोस्ट पावरफुल फॉर्म को लेकर बना रहे हैं। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर के MCU ने दिखाए सभी फॉर्म को हरा सकता है एक्सेप्ट इन्फिनिटी वॉर वाले फॉर्म को। एंड दैट्स थॉर इस लिस्ट में डॉक्टर से ऊपर है। नंबर 1 नन अदर देन लाल चुड़ैल यानी अपनी वांडा। ये कैरेक्टर अपन को सबसे पहले एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिली थी। एंड भाई सिर्फ यही एक कैरेक्टर जिसे MCU ने थोड़ा भी डी पावर नहीं किया। एज ऑफ अल्ट्रॉन में माइंड स्टोन ने इसके पावर को एक्टिवेट किया, सिविल वॉर में इसने अपनी पावर का यूज़ करना सीखा, इन्फिनिटी वॉर में माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड एंड गेम में थैनोस को लगभग मार ही दिया, जिससे थैनोस की ऐसी फटी कि खुद को बचाने के लिए अपनी सेना पर मिसाइल बरसा दिया। लेकिन अभी तक वांडा को अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं था। लेकिन वांडा विजन में वो स्कारलेट विच बनती है एंड डार्क होल्ड पढ़ना शुरू करती है एंड फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो ही तबाही मचाती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी इससे फाइट करना अवॉइड कर रहा था। इसकी पावर्स में आते हैं टेलीकिनेसिस यानी चीज़ों को बिना छुए मूव करना, टेलीपैथी यानी दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करना, और रियलिटी रैपिंग यानी रियलिटी को अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज करना। एंड अब तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़ गई है एंड इन्हीं सब पावरों की वजह से ये फिलहाल के लिए तो टॉप पर है। तो ये तो मेरी लिस्ट थी, आप अपनी लिस्ट कमेंट में शेयर करें एंड अगली वीडियो के लिए कोई टॉपिक हो तो कमेंट कर देना। एंड गैस पिछली वीडियो पे सिर्फ 2 व्यूज़ आए थे, क्या कर रहे हो यार, जाके पिछली वीडियो भी देख लेना। इतना करने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय, लव यू, कीप सपोर्टिंग।